नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। विज्ञान 8वीं कक्षा का 19वां पाठ तारों की जीवन यात्रा। आज हम इस पाठ का स्वाध्याय हल करेंगे। तो आइए स्वाध्याय शुरू करते हैं। खोजोगे तो पाओगे। हमारी निहारिका का नाम मंदाकिनी है। प्रचंड दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का उपयोग होता है। प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। 10⁻11। हमारे आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। सूर्य की अंतिम अवस्था श्वेत वटु होगी। तारों का जन्म अंतर तारकीय बादलों से होता है। आकाशगंगा ये चक्राकार निहारिका है। तारा यह तप्त गैसों का गोला होता है। तारों का द्रव्यमान सूर्य द्रव्यमान के सापेक्ष मापा जाता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने के लिए लगभग 8 मिनट समय लगता है, तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने के लिए 1 सेकंड समय लगेगा। तारे का द्रव्यमान जितना अधिक उतना ही उसका उत्क्रांति जलद गति से होता है। तारों के जीवन काल में कितने प्रकार के ईंधनों का उपयोग होता है यह उसके द्रव्यमान पर निर्भर होता है। दूसरा प्रश्न है, कौन सच कहता है? प्रकाश वर्ष यह इकाई समय के मापन के लिए उपयोग में लाई जाती है। पहला, प्रकाश वर्ष इकाई समय के मापने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसका उत्तर है असत्य। स्पष्टीकरण इस प्रकार, प्रकाश वर्ष इकाई दूरी मापने के लिए उपयोग में लाई जाती है। दूसरा, तारों की अंतिम अवस्था उसकी मूल द्रव्यमान पर निर्भर होती है। यह सत्य है, इसलिए इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं। तीसरा है, तारों का गुरुत्वीय बल उसके इलेक्ट्रॉन के दाब से संतुलित होने पर तारा न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। इसका है असत्य। तारों का गुरुत्वीय बल उसके न्यूट्रॉन्स के बल से संतुलित होने पर न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। चौथा है, कृष्ण बीवर से केवल प्रकाश ही बाहर निकलता है या उत्सर्जित होता है। असत्य है। इसका स्पष्टीकरण, कृष्ण बीवर से केवल प्रकाश भी बाहर उत्सर्जित नहीं होता। पांचवा, सूर्य की उत्क्रांति के दौरान सूर्य मां राक्षसी अवस्था से जाएगा। इसका है असत्य। सूर्य की उत्क्रांति के दौरान सूर्य लाल राक्षसी तारा अवस्था से जाएगा। छठवां है, सूर्य की अंतिम अवस्था श्वेतवटु होगी। यह सत्य है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला है, तारों का निर्माण कैसे होता है? इसका उत्तर है, निहारिकाओं के बीच तारों के बीच की खाली जगहों में अनेक स्थानों में गैसों और धूल के प्रचंड बादल मिलते हैं, जिसे आंतर तारकीय बादल कहते हैं। इन बादलों का आकार कुछ प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। किसी विक्षोभ के कारण ये आंतर तारकीय बादल संकुचित होने लगते हैं, तब उनका घनत्व तथा तापमान बढ़ता है और इन बादलों से एक तैप्त गैस का गोला तैयार होता है। बढ़ते घनत्व तथा तापमान के कारण वहाँ परमाणु केंद्रकों के संलयन से ऊर्जा की निर्मित शुरू होती है। इस ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा अथवा केंद्र की ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा निर्मिति के कारण गैसों का यह गोला स्वयं प्रकाशित होता है। संक्षेप में, तारे का जन्म होता है, तारे का निर्माण होता है। किसी विशाल अंतर तारकीय बादल के आंकुचों से एक ही समय पर अनेक या हजारों तारे निर्मित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, तारों की उत्क्रांति किस कारण होती है? सामान्यतः तारे दीर्घ कालावधि तक स्थिर रहते हैं, तो भी उनकी स्थिति स्थायी नहीं होती। समय के साथ तारों के गुणधर्म में अत्यंत धीमी गति से परिवर्तन होता रहता है। उसे तारों की उत्क्रांति कहते हैं। तारों की उत्क्रांति के कारण उसके केंद्र का ईंधन जलना और उनकी मात्रा का कम होना होता है। अगला है, तारों की अंतिम 3 अवस्था कौन सी होती है? प्रत्येक तारे की उसकी मूल द्रव्यमान के अनुसार निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में एक अवस्था होती है। सूर्य के द्रव्यमान से 8 गुने कम मूल द्रव्यमान वाले तारे अंतिमतः श्वेत वटु की अवस्था में आते हैं। दूसरा, सूर्य के द्रव्यमान के 8 गुने से 25 गुने द्रव्यमान वाले तारे अंतिमतः न्यूट्रॉन तारे बनते हैं। तीसरा, सूर्य के द्रव्यमान के 25 गुने से अधिक द्रव्यमान वाले तारे अंतिमतः कृष्ण बीवर बनते हैं। कृष्ण बीवर यह नाम किस कारण पड़ा? सूर्य के द्रव्यमान के 25 गुने से अधिक द्रव्यमान वाला विशाल तारा जब उत्क्रांति के सोपान की अंतिम स्थिति में जाता है, तब उस तारे का गुरुत्वीय बल बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस कारण तारों के पास की सभी वस्तुएं तारों की ओर आकर्षित होती हैं तथा इस प्रकार के तारे से बाहर कुछ भी नहीं निकल सकता। यहाँ तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। उसी प्रकार के तारे पर पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित न होकर
तारे के अंदर ही अवशोषित होता है, इसलिए हम इन तारों को देख नहीं सकते और उनके स्थान पर हमें केवल एक अति सूक्ष्म काला छिद्र दिखाई देता है, इसलिए उसका कृष्ण बीवर नाम पड़ा है। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन तारा। यह किस प्रकार के तारों की अंतिम स्थिति होती है? जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 8 से 25 गुना होता है, ऐसे तारों की अंतिम स्थिति न्यूट्रॉन तारा होता है। ये तारे महाराक्षसी तारा अवस्था से जाने जाते हैं, तब उनका आकार 1000 गुना तक बढ़ जाता है। उत्क्रांति के अंत में होने वाला महाविस्फोट बहुत ही शक्तिशाली होता है। उसके बाद ऐसे तारे के केंद्र का भाग इतना आंकुचित हो जाता है कि उसका आकार केवल 10 किलोमीटर के लगभग हो जाता है। इस अवस्था में ये तारे पूर्णतः न्यूट्रॉन्स के बने होते हैं, अतः उन्हें न्यूट्रॉन्स तारे कहते हैं। न्यूट्रॉन्स के कारण निर्मित होने वाले बल को अनंत काल तक संतुलित कर सकता है। चौथे प्रश्न में यदि तुम सूर्य हो तो तुम्हारे गुणधर्म अपने शब्दों में लिखो। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा बड़ा है, फिर भी हम लिखेंगे। मंदाकिनी निहारिका में जो अरबों तारे हैं, उनमें सूर्य एक छोटा सा तारा हूँ। मेरा स्वतः का एक कुटुंब सौरमाला है, उसमें ग्रहों के उपग्रह, लघु ग्रह, धूमकेतु तथा उल्काब घटक सदस्य हैं। मेरे कुटुंब में सौरमाला मैं एकमेव तारा हूँ। पृथ्वीवासियों के बहुत नज़दीक होने के कारण मैं उन्हें बड़ा दिखाई देता हूँ। वास्तव में मैं मात्र एक सामान्य तारा हूँ। मुझसे कम या अधिक द्रव्यमान, आकार तथा तापमान वाले अरबों तारे आकाश में हैं। मेरा द्रव्यमान 2 × 10⁻³ किलोग्राम है, जो कि पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3.3 लाख गुना है। मेरी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के लगभग 100 गुनी अर्थात 69,6,95,700 किलोमीटर है। मेरे पृष्ठभाग का तापमान 5800 की है, तो केंद्र का तापमान 1.5 × 10⁻7 की है। मेरे द्रव्यमान का 72% भाग हाइड्रोजन का, तो 26% भाग हीलियम का बना होता है और 2% भाग हीलियम के अपेक्षा अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के परमाणुओं के रूप में है। मेरी वर्तमान आयु 4.5 अरब वर्ष है। इस कालावधि में मुझ में मेरे गुणधर्म में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसा निष्कर्ष पृथ्वी की खगोलविदों ने निकाला है। मेरे जीवन काल की उत्क्रांति के अंतिम सोपान में मेरा लाल राक्षसी तारे में रूपांतर होगा। बाद में विस्फोट होकर आगे मेरा रूपांतर श्वेत बटु पृथ्वी के आकार के जितने तारे में होगा और वही मेरी अंतिम स्थिति होगी। चौथे का श्वेत बटु संबंधी जानकारी दो। तारों के मूल द्रव्यमान के अनुसार तारों की उत्क्रांति तथा अंतिम स्थिति के 3 प्रकार होते हैं। इनमें से एक समूह के तारों की अंतिम स्थिति श्वेत बटु होती है, जो तारे सूर्य के द्रव्यमान के 8 गुने से कम मूल द्रव्यमान के हैं। उन तारों की उत्क्रांति के दौरान प्रसरण होता है तथा उनका आकार 100 से 200 गुना बढ़ता है। इस अवस्था में बड़े आकार तथा कम तापमान के कारण ये तारे लाल दिखाई देते हैं, इसलिए उन्हें लाल राक्षसी तारा भी कहते हैं। उत्क्रांति के अंत में तारों का विस्फोट होता है, बाह्य गैसों का आवरण दूर फेंक दिया जाता है तथा अंदर का भाग अंकुचित होता है, मात्र घनत्व बहुत बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप ये तारे आकार में पृथ्वी के जितने छोटे हो जाते हैं। तारों में इलेक्ट्रॉनों के बल तारों के गुरुत्वीय बल को अनंत काल तक संतुलित करने के लिए पर्याप्त होता है। इस अवस्था में ये तारे श्वेत दिखाई देते हैं। उसी प्रकार वे आकार में भी छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें श्वेत बटु कहते हैं। इस तरह से हमारा इस पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।